पिंकू एक टेडी बियर था जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के खिलौनों वाले सेक्शन में रहता था। वो काफ़ी अरसे से किसी बच्चे के इंतज़ार में था कि वो आए और उसे ख़रीद के अपने घर ले जाए, लेकिन जब भी बच्चे वहाँ आते तो कोई भी उसकी तरफ तवज्जो ना देता। पिंकू बहुत ही उदास और ख़ुद को तन्हा महसूस करने लगा था। एक दिन एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मानो था, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अपनी अम्मी के साथ आई और जैसे ही वो खिलौनों वाले सेक्शन में गई तो वहाँ पिंकू देखते ही वो भागकर उसके पास गई और उसे मजबूती से गले लगा लिया। लेकिन मानो की मामा ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि हम ये टेडी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमारे पास घर में बहुत से खिलौने हैं। मानो उदास होती पिंकू को वहीं छोड़कर अपनी अम्मी के साथ घर वापस लौट गई। लेकिन मानो को दिल ही दिल में पिंकू बहुत पसंद आया था और अब वो ये सोच रही थी कि उसने पिंकू को कैसे हासिल करना है। पिंकू भी सारा दिन स्टोर में अकेला उदास बैठा रहता और हर वक्त यही सोचता रहता कि शायद आज कोई आ जाए और मुझे अपने साथ घर ले जाए। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर मानो की सालगिरह का दिन आया। मानो के मामा पापा उससे बहुत प्यार करते थे तो उसकी सालगिरह के रोज़ उसके पापा उससे पूछने लगे कि बताओ बेटा, तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए है। मानो ने फ़ौरन से अपने पापा को कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में मैंने एक टेडी देखा था और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वो टेडी गिफ्ट करें। आज चूँकि मानो की सालगिरह का दिन था, इसलिए मामा बाबा उसे वो टेडी दिलवाने पर रजामंद हो गए और फिर वो तीनों तैयार होकर डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ चले गए। स्टोर में आज तमाम स्टाफ सफाई में मसरूफ़ था और पिंकू चूँकि बहुत पुराना हो चुका था और उस पर अब काफ़ी गर्द और मिट्टी पड़ चुकी थी, चुनाचा ये फैसला किया गया कि इसको बाहर कूड़े में फेंक दिया जाए। सफाई के दौरान कुछ टूटे हुए खिलौनों को अलग करके रखा गया था, जिसमें पिंकू भी शामिल था। मानो जैसे ही खिलौनों वाले सेक्शन में पहुंची तो पिंकू को टूटे हुए खिलौनों के दरमियान पाकर वो तेज़ी से आगे बढ़ी और पिंकू को गले लगा लिया। पिंकू जहाँ फेंके जाने के गम से बहुत उदास था, वहीं मानो को देखकर बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि आज वो उसे अपने साथ घर लेके जाने आई है। और उस दिन के बाद से पिंकू और मानो बेहतरीन दोस्त बन गए। वो दोनों साथ में खेलते सोते और जहाँ भी जाते मानो उसको हमेशा अपने साथ साथ रखती। और पिंकू अब ये जानकर बहुत खुश था कि कोई है जो उसे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत प्यार से रखता है, और वो भी मानो से बहुत प्यार करता था। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।